गांव में दरिया के किनारे दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन कमला का शौहर कुछ दिनों से बीमार था, इसलिए वो रोज अपनी छोटी बहन माया के घर काम करने जाती थी। माया की शादी एक अमीर ताजिर से हुई थी, मगर वो बहुत कंजूस और लालची औरत थी। हर सुबह कमला अपने घर के सारे काम निपटाकर तेजी से माया के घर जाती। माया दरवाजे पर खड़ी कहती, अरे दीदी, आज फिर देर हो गई तुम्हें। सुबह से इतने बड़े घर के काम पड़े हैं और तुम आराम से बैठी रही। जल्दी आना चाहिए था। खैर, अब आई हो तो चलो काम शुरू करो। माफ करना बहन, मेरा मुन्नू रात भर पेट दर्द से रोता रहा, इसीलिए देर हो गई। मैं जल्दी जल्दी सब कर दूंगी। ठीक है, पहले आंगन और बैठक साफ करो, फिर बर्तन मांज लेना। और हाँ, काम ठीक से होना चाहिए। कमला फौरन झाड़ू पोंछा लगाने लगी। घर के हर कोने को साफ किया, बर्तन मांजे, फिर चावल चुनने बैठी। माया आराम से चाय पी रही थी। उसने कहा, सुनो, अच्छे चावल अलग निकाल दो, टूटे फूटे अलग। मेरे घर में सिर्फ बढ़िया चावल ही पकते हैं। सब काम निपटा कर जब कमला जाने लगी तो माया बोली, रुक जाओ दीदी, ये लो टूटे हुए चावल। मेरे घर में तो ये कोई नहीं खाता, तुम ले जाओ, तुम्हारे घर में तो चल ही जाएंगे। कमला ने चुपचाप चावल थामे। आंखों में आंसू थे, मगर होंठों पर शिकायत नहीं। उसने वही चावल पकाकर शौहर और बच्चे को खिलाए। अगली सुबह फिर वही सिलसिला। माया बोली, आज मछली खाने का दिल है। झाड़ू पोछा करके मछली बनाओ, मसाला अच्छे से पीसना। कमला ने दिल से काम किया, खुशबू फैल गई। माया बोली, वाह, आज तो कमाल हो गया। लेकिन जब कमला जाने लगी तो माया ने बासी चावल और सब्जी पकड़ा दी। कमला ने कुछ न कहा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। माया रोज बचा कुछा खाना देकर उसे रुखसत करती और कमला सब्र से कबूल कर लेती। फिर एक दिन माया ने कहा, दीदी, कल जल्दी आ जाना। मेरे शौहर के कारोबार में बड़ा नफा हुआ है। घर में पूजा और दावत है। अगली सुबह कमला जल्दी उठकर आई। माया के घर में चहल पहल थी। मिठाइयाँ, पूरी, खीर, पुलाव, हर तरफ खुशबू। कमला ने दिन भर लगाकर सब काम किए। पूजा खत्म हुई, मेहमानों ने खूब खाना खाया। जब सब चले गए, माया ने कहा, दीदी, ये मिठाई के चूरे और टुकड़े हैं, ये सब तुम ले जाओ। मेरे घर में तो कोई नहीं खाता। कमला ने चुपचाप पटली उठाई और चली गई। रास्ते में एक पुराना मंदिर आया, जहाँ नाग देवता की पूजा होती थी। वो रोते हुए बोली, ए नाग देवता, मेरी ये गरीबी, ये जिल्लत अब नहीं सही जाती। हर दिन के ताने, हर दिन के आंसू। या तो मुझे अपने जहर से मार दो या मेरी तकलीफ खत्म कर दो। मेरा बच्चा भूखा है और मैं सिर्फ शक्कर का चूरा ले जा रही हूँ। नाग देवता ने उसकी फरियाद सुनी, मगर डसा नहीं। उनकी आंखों में किरण आ गई। कमला घर पहुँची तो बेटे ने खुश होकर कहा, माँ, तुम आ गई? क्या मेरे लिए मिठाई लाई हो? कमला ने पोटली खोली और तब एक चमकारा हुआ। उसमें रंग बिरंगी मिठाइयाँ, जलेबियाँ, लड्डू, पूरी, कचौरी और पकवान भरे थे। घर में रोशनी फैल गई। शौहर उठकर खड़ा हो गया, बिल्कुल तंदुरुस्त। पूरा घर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात से भर गया। ये सब नाग देवता की कृपा थी। कमला का सब्र रंग लाया। अब उनकी जिंदगी बदल गई। नया घर, खुशहाल जिंदगी, शौहर सेहतमंद, बेटा हंसता खेलता। 3 दिन बाद माया हैरान थी कि कमला क्यों नहीं आ रही। उसने नौकर से खबर मंगवाई। नौकर गया, देखा कमला का नया महल, सोना चांदी, शौहर तंदुरुस्त। माया को जलन हुई। जब मैंने उसे बस मिठाई के चूरे दिए थे तो वो इतनी अमीर कैसे बन गई? माया ने सोचा, मैं भी वही करूंगी। उसने झूठ मूठ रोना शुरू किया और कमला के घर गई। दीदी, मेरे शौहर के कारोबार में नुकसान हो गया है। मुझे अपने घर पर काम पर रख लो। आजा बहन, जैसे तू चाहे कर ले काम। माया रोज काम करने लगी, मगर हर रोज जिद करती कि उसे बासी खाना ही दिया जाए। आखिर एक दिन वो सीधी मंदिर पहुंची। ए नाग देवता, मेरी बहन मुझे बासी खाना देती है। मैं गरीब हूँ, मुझे मार दो। नाग देवता की गरजदार आवाज गूंजी। ए माया, तू झूठी है, लालच में अंधी हो गई है। तेरी बहन ने तुझे ताजा खाना दिया, मगर तूने जानबूझकर बासी मांगा। तेरी सजा यही है। जा, तेरा महल झोपड़ी बन जाए, तेरी दौलत पत्थरों में बदल जाए। माया रोती दौड़ती घर पहुंची।
घर वाकई झोंपड़ी बन चुका था। सोना चांदी पत्थर बन गए थे। शौहर ने गुस्से से कहा, मैंने कहा था लालच मत करना, अब देख सब खत्म हो गया। यूं माया के लालच ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और कमला का सब्र और नेक दिली उसे खुशियों का आसमान दे गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच इंसान को तबाह करता है और सब्र इंसान को अजमत देता है।